नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन रेप केस में आरोपी भरत सोनी के पिता ने कहा है कि अगर मेरे बेटे ने अपराध किया है तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ऐसा निकलेगा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। पुलिस को उसे पकड़ने की बजाय गोली मार देनी चाहिए थी। उधर कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 25 सितंबर को 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद बच्ची 2.5 घंटे तक खून से कपड़े में लथपथ रही और पुलिस ने 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ा है। पुलिस 28 सितंबर को जांच के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची। आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान वह घायल हो गया। उसका इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ये कानून बन गया है। सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। हालांकि ये कानून अगली जनगणना और परिसीमन पूरा होने के बाद ही लागू होगा। ऐसा होने में कई साल लग सकते हैं। 18 से 21 सितंबर तक चल रहे संसद के विशेष सत्र में यह बिल पास हुआ है। 20 सितंबर को लोकसभा में इस पर 7 घंटे चर्चा हुई। इसके बाद हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में लगभग 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। 31 सितंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई है। वहां हुई वोटिंग में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है, यानी इसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा है। नई संसद में पास होने वाला ये पहला बिल है। और वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्तूम शहर की एक मस्जिद के पास शुक्रवार को सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। हमले के वक्त लोग ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के लिए इकट्ठा हुए थे और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के घायल हुए चश्मदीद ने कहा है कि जुलूस के पास की गुजर रहा था, तभी धमाका हो गया और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही होश आया अफरा तफरी मची हुई थी और आसपास लाशें बिखरी हुई थी। घायलों की मदद करने और बाकी सब लोगों को वहां पर सुरक्षित करने के लिए लोग लगातार वहां पे मौजूद थे और घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद कर रहे थे। हाथ खून से लथपथ हो चुके थे, कपड़ों में भी खून लग गया था, लोग रो रहे थे। डीएसपी समेत लगभग 55 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। एक अन्य धमाका खैबर में हूं शहर की मस्जिद में हुआ। ये भी फियादीन हमला था और पाकिस्तान न्यूज मीडिया के मुताबिक यहां एक पुलिस अफसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। और विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने जयपुर आए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि प्रदेश की जिन 44 सीटों में अचानक 5% से ज्यादा नए वोटर्स बढ़े हैं, वहां मतदान को प्रभावित करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता बनाया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे विधानसभाओं को चिन्हित कर जांच करके फर्जी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। वहीं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त चंद्रमोहन मीणा, आईएएस रिटायर्ड आईपीएस राजेंद्र सिंह शेखावत, एडवोकेट सौरभ सारस्वत और एडवोकेट देवांग चतुर्वेदी, भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग शामिल रहे हैं। और वहीं पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पंजाब भर में रेलवे लाइन में बैठे हुए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना से मोगा और फिरोजपुर, फिल्जका आदि सभी रूट्स पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। इसमें 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।
वहीं शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया और 8 घंटे तक जाम करके रखा। किसान मोहाली के लालूड में चंडीगढ़ से अंबाला जाने वाले हाईवे पर बैठे थे। पुलिस के रूट डायवर्ट करने के बाद भी लोग परेशान हुए। कई घंटों तक वे जाम में ही फंसे रहे और प्रधान सुखविंदर सिंह सबरा और जनरल सेक्रेटरी राणा रणबीर सिंह ने बताया कि अब मोर्चा की गिनती 17 से 20 हो गई है। शुक्रवार को समराला में फरीदकोट में भी रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ है। वहीं संगठनों ने ऐलान किया है कि शनिवार को अंबाला में भी रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। इसके साथ उन्होंने कहा है कि 23-24 अक्टूबर को किसान दशहरा मनाएगा और इस दौरान पूरे देश में मोदी सरकार और कॉर्पोरेट धरनों के पुतले जलाए जाएंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।